हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDAE 182 का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को पढ़ें, ओके। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बिफोर एग्ज़ाम आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न एग्जाम में आता है कि मौखिक संप्रेषण किसे कहते हैं और मौखिक संप्रेषण की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौखिक संप्रेषण होता क्या है। आपको हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पर लिखना है मौखिक संप्रेषण। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है अपने मन की भावों को और अपने मन की विचारों को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाना। अर्थात हम कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपने मुख से बोल करके अपने मन की भावों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन की बातों को किसी अन्य व्यक्ति के सामने जब प्रकट करता है तो इसे हम मौखिक संप्रेषण कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में यह काफ़ी ज़रूरी होता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने मुंह से कुछ न कुछ अपने विचार प्रकट करे। बिना बोले यहाँ पर मौखिक संप्रेषण हो ही नहीं सकता। तो समझ गए मौखिक संप्रेषण क्या होता है। अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा हेडिंग के तौर पे, मौखिक संप्रेषण की निम्न विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार है। अब हम इनकी विशेषताओं को पॉइंट वाइज करके लिखेंगे, तभी एग्जामिनर जो है आपको अच्छा नंबर देगा और आपके आंसर शीट पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि मौखिक संप्रेषण मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम है जिसमें इस संसार का कोई भी व्यक्ति अपने मन की बातों को, अपने मन की भावनाओं को और अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। समझ गए। दूसरा है कि किसी भी प्रकार के मौखिक संप्रेषण में यह काफ़ी ज़रूरी होता है कि वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता और श्रोता मतलब क्या, सुनने वाला। तो किसी भी प्रकार के मौखिक संप्रेषण में यह काफ़ी ज़रूरी होता है कि वक्ता और श्रोता एक दूसरे के आमने सामने हो। अर्थात जो व्यक्ति बोल रहा है और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बातों को, उसके विचारों को सुन रहा है, इन दोनों का आमने सामने होना काफ़ी ज़रूरी है, अन्यथा वहाँ मौखिक संप्रेषण हो ही नहीं सकता। मौखिक संप्रेषण करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि दो व्यक्ति एक दूसरे के समक्ष, एक दूसरे के आमने सामने क्या हो, उपस्थित हो। तीसरा है मौखिक संप्रेषण को हम तीव्रगामी संप्रेषण का माध्यम कह सकते हैं, जो कि अन्य संप्रेषण के माध्यमों में यह सुविधा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति अपने मन की बातों को काफ़ी तीव्र गति से किसी दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, जबकि लिखित संप्रेषण में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण में काफ़ी गतिशीलता पाई जाती है और अन्य माध्यमों की तुलना में, अन्य संप्रेषण के जो माध्यम होते हैं उनके तुलना में मौखिक संप्रेषण में काफ़ी गतिशीलता होती है और इस संप्रेषण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक अपना जो विचार है सामने वाले व्यक्ति के पास रख सकता है। मैं आपको फिर से थर्ड नंबर पॉइंट बता दूं जिससे कि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। देखिए, मौखिक संप्रेषण को हम तीव्रगामी संप्रेषण का माध्यम कहते हैं, जो कि अन्य संप्रेषण के माध्यमों में यह सुविधा नहीं है। एक होता है मौखिक संप्रेषण होता है, एक होता है लिखित संप्रेषण होता है और एक होता है सांकेतिक संप्रेषण। तो इन तीनों संप्रेषण के माध्यमों में सबसे तीव्रगामी माध्यम है वह है मौखिक संप्रेषण, क्योंकि मौखिक संप्रेषण में हमें क्या करना होता है, हमें मुख से अपने विचार, अपनी जो बातें हैं किसी सामने वाले व्यक्ति के पास रखना होता है। तो ऐसे में
मौखिक संप्रेषण में यह सुविधा होती है कि हम कम समय के अंदर अधिक से अधिक विचार अपने शब्दों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति के पास रख सकते हैं, जबकि लिखित संप्रेषण में ऐसा संभव नहीं होता है, ना ही सांकेतिक संप्रेषण में ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मौखिक संप्रेषण में काफ़ी गतिशीलता पाई जाती है। मौखिक संप्रेषण में व्यक्ति अधिक से अधिक विचार अपने शब्दों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष रख सकता है। आई थिंक आपका डाउट जो है अब क्लियर हो गया होगा 3rd नंबर पॉइंट का। और 4th नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे कि आज इस संसार के विभिन्न भागों में मौखिक संप्रेषण के उदाहरण देखे जाते हैं, जैसे राजनेताओं के द्वारा आम जनता के लिए जो संप्रेषण होता है, टेलीविज़न पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, स्कूल और विद्यालय में प्रधानाध्यापक द्वारा छात्र छात्राओं के लिए जो संप्रेषण होता है। इन सभी जगह पर मौखिक संप्रेषण का सहारा लेकर के ही कोई भी व्यक्ति अपने मन की बातों को दूसरे के साथ व्यक्त करता है और साझा करता है। तो हम कह सकते हैं कि मौखिक संप्रेषण के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि राजनेता क्या करते हैं, आम जनता के लिए संप्रेषण करते हैं कि उन्हें वोट दे। टेलीविज़न पर हम देखते हैं बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जिसमें 2 व्यक्ति जो है आपस में बातचीत करते हैं। स्कूल और विद्यालय में प्रधानाध्यापक जो है छात्र छात्राओं के लिए कुछ बातें, विशेष बातें जो हैं, जो डिसिप्लिन की बातें जो हैं वो रखते हैं। तो इस तरह का जितना भी संप्रेषण होता है ये सभी के सभी मौखिक संप्रेषण के उदाहरण माने जा सकते हैं। समझ गए? और अभी हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं और आप जो हैं एक श्रोता के रूप में सुन रहे हैं, तो यह भी एक मौखिक संप्रेषण है। हम अपने मौखिक संप्रेषण के माध्यम से अपने विचारों को, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको समझा रहे हैं, तो यह भी एक मौखिक संप्रेषण है और हम वक्ता हैं, आप श्रोता के रूप में कार्य करते हैं। 5th नंबर पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट के अंतर्गत आपको लिखना है कि मौखिक संप्रेषण में सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इस तरह के संप्रेषण में हमारे मुख से जो शब्द एक बार निकल जाती है उसमें हम सुधार नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छा बात है, आप देखे होंगे कि हमारे मुख से जो एक शब्द निकल जाता है, ये चाहे वह अच्छा है चाहे बुरा, उसे हम दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते हैं। जो एक बार शब्द निकल गया वह निकल गया। तो मौखिक संप्रेषण में सबसे बड़ा नुकसान होता है, या आप दोष कह सकते हैं कि इस तरह के संप्रेषण में हमारे मुख से जो शब्द एक बार निकल जाती है उसमें हम सुधार, इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि लिखित संप्रेषण में ऐसा संभव है। लिखित संप्रेषण में हमें क्या होता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हमें लिखना होता है, समझ गए ना। तो अगर उसमें गलती हो गया तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन मौखिक संप्रेषण में अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के मुख से अगर कोई अपशब्द निकल गया या ऐसा शब्द निकल गया जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में हम उस शब्द के प्रयोग में किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट, करेक्शन या आप कह सकते हैं कि उसमें सुधार हम नहीं कर सकते हैं, जबकि लिखित संप्रेषण में ऐसा संभव होता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को मौखिक संप्रेषण करते समय उन्हें अपने शब्दों पर कमांड होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए, जिससे कि कोई भी गलत शब्द उसके मुंह से ना निकल जाए, अन्यथा उसके चरित्र पर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है। तो समझ गए, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मौखिक संप्रेषण क्या होता है और मौखिक संप्रेषण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और अलग से मैंने इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना रखा है जहाँ पर लगभग 45+ वीडियो हैं। अगर आप वहाँ पर सारे वीडियो देख लेते हैं तो आई थिंक आपको किताब उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आप जो है इस वीडियो से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट करते ही हैं, उनके पास समय की पाबंदी होती है, तो ऐसे में वीडियो देखकर ही जाते हैं। और हमें भी मालूम है कि आपके पास समय कम है और आप जो हैं कम समय के अंदर अच्छा चीज़ को पढ़ना चाहेंगे, इसलिए मैं बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में आप सभी के लिए जो है जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको लेकर के आता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।